नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने अपने बयान में प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए ये कह दिया कि अगर नगर निगम की कुर्सी पर प्रधानमंत्री भी बैठ जाएं तो भी समस्याओं का पूर्ण निदान नहीं कर पाएंगे। महापौर ने कहा कि पानी, साफ सफाई और बिजली ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जो अनवरत चलने वाली हैं। अगर ये समस्याएं खत्म हो गई तो नगर निगम बंद करना पड़ेगा। आपको एक बात बता दे रहा हूँ, वार्डों में जो समस्या है वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर PM साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये बात को आपको मतलब दावे से मैं बोल सकता हूँ कि ये, और नगर निगम में अगर समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम ही, ये डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। भाई जन्म से लेकर मरण तक के नगर निगम काम करता है और आपको ये बात को मानना पड़ेगा कि ये अनवरत है। इसको मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम 100% पूरा का पूरा काम कर गए। ये समस्या नगर निगम में कभी खत्म नहीं हो सकती, अनवरत रहेगी। महापौर के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि महापौर को अपने कार्य में प्रधानमंत्री के नाम को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि वे अपने कर्तव्य का निष्पादन नहीं कर सकते तो अपना पद त्याग दें। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं ने उड़ीसा में मोर्चा संभाला है और लगातार उड़ीसा के गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। सभी नेता भाजपा के सांसद और भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक साथ मंच साझा करते हुए चुनावी सभा की। इस दौरान गृह मंत्री ने उड़ीसा की जनता को प्रधानमंत्री आवास के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले को बताया और जन समर्थन मांगा। सरकार बनने के बाद दोस्तों, इस नई सरकार की पहली बैठक कैबिनेट की, और पहली कैबिनेट की बैठक का पहला लाइन है कि 18 लाख गरीबों का आवास गरीबों को दिया जाएगा। यह आज निर्धारित किया इस सरकार ने और उसका बजट का प्रावधान किया, केंद्र को बता दिया। अब जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बनने शुरू हो जाएंगे, गांव-गांव में बनने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का गहरा संबंध है। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि जितने हर्षोल्लास के साथ यहाँ प्रभु की यात्रा निकलती है, उतने ही हर्षोल्लास के साथ छत्तीसगढ़ में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की परंपरा है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बहुत आत्मीय संबंध भी है। हमारे विधानसभा कुनकुरी से लेकर बस्तर तक ये उड़ीसा हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ के किनारे किनारे सब उड़िया बोलते हैं और उड़ीसा के किनारे किनारे सब हम लोग का लड़िया भी समझते हैं, सादरी भाषा भी समझते हैं। और भगवान जगन्नाथ हम सब लोगों के लिए भी बहुत पूजनीय हैं। सभी लोग पूरी धाम जाते हैं जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और रथ यात्रा भी हमारे छत्तीसगढ़ में भी 15 दिन तक, रथ दुरतिया से लेकर 15 दिन तक रथ यात्रा भी होती है। आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि वोरा ने सड्डू के प्रयास आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रमुख सचिव ने अध्ययनरत बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने किचन का निरीक्षण किया और भोजन व्यवस्था में सुधार लाने के आदेश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन आवासीय एकलव्य भवन का भी निरीक्षण किया और गुणवत्तापूर्वक कार्य किए जाने की मंशा जाहिर की। इन दिनों उड़ीसा में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का जमघट लगा हुआ है। वे सभी चुनावी रैलियों के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी उड़ीसा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश के नेतृत्व में उड़ीसा का प्रतिनिधित्व अब जरूरी हो गया है।
उन्होंने कहा कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री और सांसद यहाँ की संस्कृति को जानने वाला होना चाहिए कि अब शासनकर्ता वो होना चाहिए जो इस मिट्टी से निकला हुआ, जो यहाँ की संस्कृति को जानता हो, जो यहाँ की भाषा बोलता हो, और जो आपका भाई हो वो उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और इसीलिए ये उड़ीसा के स्वाभिमान का सवाल है, स्वाभिमान का। ये उड़ीसा का मुख्यमंत्री हो और उड़ीसा के संस्कृति को जानने वाला हो और उड़ीसा की अस्मिता को पहचानने वाला हो, उड़िया की अस्मिता को पहचानने वाला हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन के हालात उम्मीद से बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन को लेकर माहौल बदल रहा है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा और उनके नेता हिंदू मुस्लिम को बांटकर इस देश पर राज करना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन जितनी हमें उम्मीद थी उससे बेहतर हालात नजर आ रहे हैं। यूपी में आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? कोई भविष्य ये कहना नहीं, इसमें भविष्यवाणी में करने का आदी नहीं हो, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि माहौल बदल रहा है और बदलाव का एक अंडर करंट है। एक सवाल ये है कि आपने कहा कि 153 का वायलेशन जो है वो लगातार किया जा रहा है, कौन लोग कर रहे हैं? बीजेपी के लीडर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सारे कर रहे हैं। इसके पीछे की मंशा क्या है? मंशा है हिंदू मुसलमान को बांट कर इस देश को राज करना। आपने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए। जी हाँ, मैंने आज से नहीं 2003 से खड़ा कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी कह रहे हैं संविधान खत्म करना चाहती है। निश्चित तौर पे 400 पार का मतलब क्या है? छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि आज कांग्रेस पतन की ओर अग्रसर है। इसका मुख्य कारण है तुष्टीकरण की राजनीति। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से स्थापना हुई है वो राष्ट्रवाद की बात करती है और देश को राष्ट्रवाद की तरफ ले जा रही है। वहीं कांग्रेस धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। इसी वजह से कांग्रेस खत्म होती दिख रही है। देखिए, देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने और कांग्रेस की सरकारों ने केवल तुष्टीकरण के आधार पर काम किया, एक संप्रदाय विशेष को लाभ देने का प्रयास किया और बहुसंख्यकों से दूर रहने का प्रयास किया। आज भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में 6 अप्रैल 1980 से जब से हमने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया है, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। भाजपा आज राष्ट्रवाद की ओर सबको ले जाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस जो है वो जातिवाद, धर्म के आधार पर लोगों को बांटना चाहती है। मुझे लगता है यही एक मुख्य कारण है जो कांग्रेस के पतन का कारण हो रहा है। रायपुर जिले के कलेक्टर के आदेशानुसार और नगर निगम कमिश्नर के निर्देशानुसार डेंगू से बचाव को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान थीम समुदाय और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने विभिन्न वार्डों में घूम कर मच्छर जनित रोग डेंगू को लेकर पोस्टर, कूलरों में एंटी लार्वा परीक्षण और पानी से भरे गड्ढों में एंटी लार्वा का छिड़काव कर जन जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को डेंगू जैसी बीमारी के प्रति जागरूक किया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।